नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। साल 2014 से इस देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। देश की राजनीति लहर पर सवार हो गई और इस लहर का नाम पड़ गया मोदी लहर। इस मोदी लहर ने देश की राजनीति में ऐसे ऐसे लोगों की नाव पार लगा दी जो पिछले कई दशकों से मझधार में ही हाथ पांव मार रहे थे। क्या नेता, क्या गायक, क्या अभिनेता, यहां तक कि अन्य पार्टियों से त्यागपत्र देकर आए लोग भी विधायक, सांसद और मंत्री तक बन गए। इस लहर ने उत्तराखंड को भी अपनी चपेट में लिया और साल 2017 में यहां भी सियासत की पटरी पर जनता ने डबल इंजन को उतार दिया। 2017 से शुरू हुआ यह सिलसिला साल 2022 में भी दोहराया गया और फिर एक बार डबल इंजन को चलते रहने के लिए जनता ने वोटों की खुराक दे दी। अब 2027 में जनता को तय करना है कि इस डबल इंजन की सरकार को पटरी पर बनाए रखना है या फिर बेपटरी कर देना है। इधर बीजेपी ने अपने डबल इंजन को पटरी पर बनाए रखने के लिए अभी से कवायद शुरू कर दी है। सुनने में यह आ रहा है कि पार्टी अब अपने मौजूदा विधायकों का इंटरनल सर्वे करा रही है, या यूं कहिए कि बीजेपी अपने विधायकों का परफॉर्मेंस नापने में जुटी है। और यही वजह है कि अब बीजेपी के भीतर परफॉर्मेंस 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 की खूब गूंज सुनाई दे रही है। जिससे मिलिए वो परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। इसकी परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस, तुम्हारी परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस। ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी के विधायकों की समूची दुनिया इसी परफॉर्मेंस के इर्द गिर्द आकर फंस गई है। वैसे खबर यह भी है कि विधायकों से लेकर मंत्रियों तक का रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए पार्टी बाकायदा गुपचुप सर्वे करा रही है। खबरें यह भी हैं कि इस सर्वे का पहला चरण फिलहाल चल रहा है, जो मौजूदा दौर में चल रहा है। पार्टी सीधे ही जनता से भी विधायक का रिपोर्ट कार्ड भरने के लिए कह रही है, उनसे डायरेक्ट फीडबैक भी ले रही है। जिन मुद्दों पर जनता से राय ली जा रही है उनमें बड़े अहम सवाल हैं। जनता से पूछा जा रहा है कि मौजूदा विधायक साहब कितने योग्य हैं, कितने सक्रिय हैं, आपके कितने काम आ रहे हैं। जनता से यह भी पूछा जा रहा है कि उनके काम से, यानी आपके विधायक के काम से आप कितने संतुष्ट हैं। और एक बड़ा दिलचस्प सवाल, दोबारा टिकट मिला तो विधायक जी जीतेंगे या फिर होगी उनकी हार। अब जाहिर है कि यह सर्वे हो रहा है तो कई विधायकों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सवाल यह भी है कि निकलेगा क्या और इसके नतीजे, इस सर्वे के नतीजे किस लिफाफे में बंद होकर निकलेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह सर्वे कम और पत्ता साफ करने का फार्मूला अधिक है। जब पार्टी ऑफिस से गलियारों में गुटबाजी की खबरें उड़ने लगती हैं तो ऐसे ही परफॉर्मेंस मीटर सामने रख दिए जाते हैं ताकि इसी बहाने कुछ असहज चेहरों को किनारे कर दिया जाए या फिर उनके पर कतर दिए जाए। कहा यह भी जा रहा है कि सर्वे जन कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने की सफलता भी मापेगा, लेकिन हकीकत में यह सर्वे शायद यह मापेगा कि कौन सा विधायक पार्टी और जनता के बीच कितना तालमेल बिठाकर चल रहा है और कौन सा अपनी स्वतंत्र लकीर खींचने की कोशिश कर रहा है। बड़ा दिलचस्प है, याद रखिएगा, स्वतंत्र लकीर खींचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहां भी एक पेच है और वो ये कि परफॉर्मेंस का पैरामीटर जनता का कल्याण है या फिर आला कमान की संतुष्टि, क्योंकि इन दोनों में तालमेल बिठाना है। ये वो सवाल है जो पर्दे के पीछे हर बीजेपी विधायक को परेशान कर रहा है, चाहे वो विधायक हो या फिर मंत्री बन चुका हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मंत्री बनने की कतार में लगा हो। खास तौर पर सोचिए उन विधायकों के बारे में, उस पूरी जमात के बारे में जो उस मोदी लहर पर सवार होकर विधायक बन गए या फिर मंत्री बनने तक पहुंच गए, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो की शुरुआत में किया था। ऐसे विधायकों को अब याद आ रहा होगा कि काम भी करने होते हैं, लहर लहर करने से कुछ नहीं होता। वैसे बीजेपी ने इस परफॉर्मेंस कार्ड के जरिए एक तीर से दो निशाने साध दिए। पहला, जनता को दिखा दिया कि देखिए हम कितने गंभीर हैं। दूसरा, विधायकों में एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया है जो उन्हें फिलहाल चुनाव तक चुप रहने को मजबूर भी कर रहा है। वैसे पार्टी सूत्रों से मिल रही खबर इतनी हैरान करने वाली है कि स्थानीय संगठन से लेकर आला कमान तक हैरान है।
कामकाज अगर पसंद नहीं आया तो टिकट कटने का खतरा मंडराना तय मान लीजिए। कुछ बड़े चेहरों को सेफ सीट की भी तलाश है, ये भी इंटरनल सर्वे में सामने आ चुका है। कुछ टिकट कटने की आशंका से परेशान हैं, तो कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने लिए अब सेफ सीट 2027 में तलाश रहे हैं। जाहिर है कि पार्टी को ऐसे बड़े नेताओं को बचाकर रखना होगा विधायक के तौर पर, और उन नेताओं को सेफ सीट पर एडजस्ट करना होगा। और ऐसे में अगर ये एडजस्टमेंट शुरू हुआ तो यकीन मानिए कि कुछ ऐसे विधायकों का पत्ता कट सकता है जिनके परफॉर्मेंस में जरा भी चूक हुई होगी। और बीजेपी ने इस परफॉर्मेंस कार्ड के सहारे एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है जिसमें उनके अपने ही विधायक अब ऐसा लग रहा है कि वो उलझ गए हैं। हालांकि ये पूरी कवायद 2027 की चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी है, क्योंकि राजनीति में परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ एक होता है, और वो है चुनाव जीतना। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यह परफॉर्मेंस कार्ड है या सिर्फ दिखावा है? क्या बीजेपी वाकई में अपने विधायकों का परफॉर्मेंस चेक करेगी या सिर्फ दिखाने के लिए बातें हो रही हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।